से आप काम कर रहे हैं यस सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यस आप अपने कुछ मेन अचीवमेंट्स बता सकते हैं, उपलब्धियां कि सर ये गरोठ में पोस्टिंग होने के बाद सर। 2 साल में मैंने यस सर। ये काम 1 2 3 4 ये काम किया है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। विस्तार अधिकारी के तौर पे आप काम कर रहे हैं अभी, है यस सर, ना? वर्तमान में कर रहा तो जब ये समस्याएं आती है खाद बीज Yes, वाली, sir. है ना, Yes. किसानों को बड़ी समस्या होती है, हूँ। यस सर। उसमें क्या रोल है कृषि विस्तार अधिकारी का और वो कैसे उसको मतलब इस समस्याओं से निपटने के लिए किसानों की मदद कर सकता है? तो क्या इतने वर्षों, और वही बहुत वर्षों से ये सब चल रहा है, ये आज की बात नहीं है, पिछले 15-20-25 सालों से ये सब चल रहा है। यस तो क्या अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आप बता रहे हैं कि मैं करूंगा डीएसपी बनने के बाद? तो इंदौर के आसपास कृषि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बैठो। थैंक यू मैम। यस मिस्टर प्रखर, यस सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ सर, कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर मध्य प्रदेश के गरोठ ब्लॉक में सर, पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से सर। सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है मुझ में वो योग्यता क्षमता है जिससे कि मैं अपनी मैनेजमेंट स्किल्स हो गई है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स हो गई है, लीडरशिप स्किल्स का अच्छे से उपयोग करना चाहूँगा। इसके साथ ही सर मुझे लगता है कि सिविल सेवा में आने पर डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी। जैसे सर मैं वर्तमान में जो जिस पद पर पदस्थ हूँ उसमें यदि सर फसल की क्षति होती है तो कृषि विभाग की सिर्फ सलाह के रूप में भूमिका रहती है, जबकि सर राजस्व विभाग के पास ही जो है आरबीसी 64 के तहत जो भी मुआवजा देना है या किस व्यक्ति या किस कृषक को चयन करना है उसमें सर डिसीजन मेकिंग की पावर राजस्व विभाग के साथ है। मतलब आप यदि एसडीएम बन जाएंगे तो आराम से मनमानी कर सकेंगे अपनी? नहीं सर, मेरा पूरा प्रयास योग्यता एक तरफ, जिसको देना उसको जो है मुआवजा दे सकते हैं। नहीं सर, मेरा पूरा प्रयास तो रहेगा कि जो भी वास्तविक किसान है उसको जो क्षति तो हुई वास्तविकता तो कृषि विभाग से पूछनी ही पड़ेगी ना एसडीएम को। बिल्कुल सर, कृषि विभाग का जो मेरे को एक्सपीरियंस है वो उसके अनुसार मैं भी स्वयं भी जो है अपने एक्सपीरियंस का यूज करके जो है आंकलन करके जो रिपोर्ट है उसमें सहयोग कर सकता हूँ सर। आपने पिछले 2 साल से आप काम कर रहे हैं यस सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यस आप अपने कुछ मेन अचीवमेंट्स बता सकते हैं, उपलब्धियां कि सर ये गरोठ में पोस्टिंग होने के बाद सर। 2 साल में मैंने यस सर। ये काम 1 2 3 4 ये काम किया है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। यस सर। सर पहला तो ये है कि मैंने सर कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें सर शुरुआती दौर में खुद के लिए खाने के लिए प्राकृतिक खेती की गेहूँ उगाए हैं या दलहन उगाए उसे उगाए। दूसरा सर मैंने किसानों को जो है वो आज किसान जो है पुराने समय में सोइल टेस्टिंग कराए बिना ही जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते थे। मैंने उनके माध्यम से अपने माध्यम से और विभाग के माध्यम से सोइल टेस्टिंग कराकर जो है जो भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसे कराने के जो प्रयास किए, क्योंकि सर वर्तमान में जो है भारत सरकार लगभग प्रति किसान 7,000 रुपये जो है सब्सिडी का खर्चा वहन कर रही है, इससे वो भी खत्म होगा सर, तो और कम भी होगा। तीसरा सर मैंने कृषकों को जो है वो एफपीओ का गठन करने के लिए सुझाव दिए हैं, ताकि जो उनकी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी लागत आती है या टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन करना हो गया है या कृषि में मशीनीकरण हो गया है, इनमें सर सहायता करने के लिए सुझाव दिए सर। आपने मशीनीकरण की बात की, यदि मैं एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करता हूँ तो एवरेज लैंड होल्डिंग पर फार्मर इज वेरी लेस। यस सर, बिल्कुल सर। और जब हम मशीनीकरण की बात करते हैं तो मशीनीकरण ये छोटे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। जी सर, बिल्कुल। और जो मैं जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है, जब से क्योंकि ज्यादातर जो है लेबर जो है महिलाएं जो है फसल काटने की बात हो या कृषि में श्रमिकों के रूप में बात हो तो महिलाएं बहुतायत में उसमें काम करती है। तो महिला श्रमिकों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ गई है। यस सर। तो आप एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसको किस रूप में देखते हैं? ये सर हम इसके लिए कृषकों को सुझाव देते हैं कि वो एफपीओ का गठन करें, जिसमें सर जो भी महंगी मशीनें आती है यदि सर साथ मिलकर खरीदेंगे
और इसमें सरकार भी सब्सिडी देती है। दोनों के सहयोग से सर किसानों को जो है अपने खेत में जो है मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जैसे सर रोटावेटर हो गए, सीड ड्रिल हो गए, सीड कम फर्टिलाइजर हो गए। इसके लिए सर सरकार भी प्रयासरत है। सरकार भारत सरकार द्वारा जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो स्थापित किया गया है, जिसमें सर किराए के लिए जो है यंत्र खरीद सकते हैं और उसके उपयोग के बाद वापिस दूसरे कृषक भी इसका उपयोग कर सकते नहीं, जब कस्टम हायरिंग सेंटर ऑलरेडी मौजूद है तो एफपीओ की जरूरत कहाँ आ गई? हैं। सर एफपीओ का अलग अलग उद्देश्य रहता है। कोई एफपीओ बीज के लिए स्थापित किए जाते हैं, कोई खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए, और कुछ कृषक सर यदि मशीन स्वयं भी खरीद सकते हैं और उनका समूह खरीद सकता है तो उससे भी मशीनीकरण को सर प्रोत्साहन मिलता है। यदि मैं एक और बात करूं, चूंकि आप कृषि विस्तार अधिकारी हैं, सरकार की बहुत Yes, सारी योजनाएं हैं, यस उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन यस और उसको लागू करना या उसका लाभ पहुंचाना, किस हद तक आप उसमें सफल हुए? सर सबसे पहले तो मैंने जो सोशल मीडिया है और व्हाट्सएप है और किसानों का जो ग्राम पंचायत पर चौपाल स्तरीय है उसके वहाँ पर भी रहकर किसानों को सुझाव दिए, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक किस तरीके से जो किसान है वो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सर आज कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके माध्यम से पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना हो गया। ये सर प्रमुख एक और आप प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे। Yes, sir. प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग यस सर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस सर ये क्या दोनों अलग अलग हैं या सेम? सर दोनों अलग अलग है सर। कैसे? सर प्राकृतिक खेती में मेनली सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर फोकस रहता है, जिसमें सर जो किसानों के खेत पर ही उपस्थित संसाधन है, उसका उपयोग कर बैलेंस बनाना है। जबकि सर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग रहती है उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज भी करते हैं। प्राकृतिक खेती में सर देखें तो सर प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सर इसमें देसी बीज का ही उपयोग करते हैं, जबकि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें सर हाइब्रिड सीड का भी उपयोग करते हैं और इसमें सर प्रमाणीकरण के लिए जो संस्थाएं रहती है, जैसे सर जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन रहता है वो अनिवार्य रहता है सर ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्राकृतिक खेती में भी देसी बीजों का उपयोग करेंगे। यस सर जैसे आप अभी बता रहे हैं सॉइल टेस्टिंग करते हैं हम। यस अब इसमें चूंकि प्राकृतिक खेती हो रही, यदि उस किसान की जमीन में फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन Yes, की sir. कमी है किसान की जमीन में, यस सर तो आप देसी बीज लगा रहे हैं, एक तरफ देसी बीज लगा रहे हैं, उसकी जमीन में फास्फोरस की भी कमी है। आप जो है जमीन, चूंकि प्राकृतिक खेती ना, यस सर फास्फोरस आप उसमें डाल नहीं सकते, नाइट्रोजन उसमें डाल नहीं सकते, यस सर तो फिर खेती होगी कैसे? उसका प्रोडक्शन होगा कैसे यार? सर ये बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत में किसानों का जो है प्रोडक्शन 5 साल तक तो लगातार कम आता है, लेकिन सर इसमें जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो पूरे पुराने समय में हम एग्रीकल्चर करते थे उसके संदर्भ में इसे प्रयोग किया गया ताकि सर भविष्य में थियोरेटिकल बात है जी, 5 साल यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो भूखा मर जाएगा, उसकी Yes. फैमिली भूखी मर जाएगी। सर इसीलिए सर 2 एकड़ 2.5 एकड़ तो जमीन है उसके पास, Yes. बेचारे के पास, वो तो भूखा मर जाएगा वो तो। यस है? मतलब आपका भाषण सुने और भूखा मरे, मतलब ये बात होगी? नहीं सर, यदि सर किसान शुरुआत में कुछ खाने के लिए अपनी खेती लगा सिर्फ उसके बाद सर व्यवसायिक रूप में इसका उपयोग करे तो मुझे लगता है कि सर ये कारगर साबित होगा सर। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि मैं प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यदि प्राकृतिक खेती करने की जगह यस सर यदि आप व्यावसायिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको बोलेंगे कैश क्रॉप, उसको बोलेंगे यदि वेजिटेबल्स ग्रो करो ज्यादा से ज्यादा, या और कोई दूसरी वेराइटी ग्रो करो जो आपको इनकम अच्छी देती, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा या प्राकृतिक खेती बेनिफिशियल होगा? सर मेरे ख्याल से दोनों ही बेनिफिशियल है, क्योंकि सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हमें बढ़ाना है। साथ ही साथ आज सर जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, उर्वरक पर जो सरकार की सब्सिडी बढ़ रही है, उसके लिए सर हमें जो है अब ये समय आ गया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज यस सर और नेचुरल फार्मिंग, यस सर और क्लाइमेट चेंज का इसलिए हो रहा है, आप कहना चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, या आर्टिफिशियल मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है? नहीं सर, ये इज इट लाइक दैट? सर इसका कहने का संदर्भ ये था सर कि प्राकृतिक खेती यदि हम करेंगे
तो जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहेगा। इसके कारण ही जो जलवायु परिवर्तन है, जो आजकल तापमान परिवर्तन हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, वो सर कम होगा, ताकि सर सामान्य वर्षा होगी, इससे किसानों की उपज भी अच्छी होगी सर। जी मैम, थैंक यू सर। प्रखर यस मैम। कृषि विस्तार अधिकारी के तौर पे आप काम कर रहे हैं अभी, है यस सर, ना? वर्तमान में तो जब ये समस्याएं आती है खाद बीज वाली, सर, है ना, यस किसानों को बड़ी समस्या होती है, यस मैम। उसमें क्या रोल है कृषि विस्तार अधिकारी का, और वो कैसे उसको मतलब इस समस्याओं से निपटने के लिए किसानों की मदद कर सकता है? सर इसमें मैम इसमें मेनली कृषि विभाग का जो काम रहता है वो राशनिंग का रहता है। इसमें सर, इसमें मैम जो जैसे नवंबर में हम देखते हैं कि खाद की समस्या आती है, इससे निपटने के लिए जो है वो ग्राम चौपाल लगाकर किसानों को पहले से ही मार्गदर्शित करते हैं कि अग्रिम खाद उठाओ योजना के माध्यम से, कि आप पहले से ही जो है आपको जितनी आवश्यकता है वो खाद आप उठाओ। तो यदि मैम नवंबर के समय, सोइल के समय यदि समस्या आती है, तो कृषि विभाग द्वारा जो है वो राशनिंग की जाती है, जिससे कि एक किसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर में 4 यूरिया की बोरी ही दी जाए, उससे ज़्यादा नहीं दी जाए, और यदि ज़रूरत हो तो उसके बाद किसानों को वापस जो डबल लॉक केंद्र रहते हैं उसके माध्यम से वितरित किया जाता है। तो ऐसा लगता है आपको ये जो हमने निर्धारित किया है कि 1 हेक्टेयर पे हम इतनी ही खाद बीज देंगे, यस मैम। ये प्रैक्टिकली मतलब इम्प्लीमेंट होता है 100%? मैडम प्रैक्टिकली तो मुश्किल रहता है, क्योंकि किसान वर्तमान समय में सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते और वो अंधाधुंध रूप से जो है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये आपका कृषि विभाग जो है वो कुछ किसानों को ज़्यादा खाद बीज दे देता है ना? क्योंकि लंबी-लंबी लाइनें लगी यस मैम। रहती हैं, आपने यस देखा मैम। होगा, और कई किसानों को तो मिल भी नहीं पाता, है ना? यस मैम। सुबह रात से ही आ जाते हैं, 12-1 बजे से लाइन यस लगनी मैम। शुरू हो यस मैम। जाती है। तो कुछ गड़बड़ियाँ आपको कृषि विभाग में लगती है क्या, कृषि विभाग की तरफ से? भ्रष्टाचार वाली गड़बड़ियाँ? नहीं मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मुख्य भूमिका रहती है वो डबल लॉक केंद्र, विपणन केंद्र की रहती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से वितरित किया जाता है। कृषि विभाग का काम सिर्फ उसमें मैम जो है वितरण केंद्र पर यह व्यवस्था देखना है कि वितरित जो है सही वितरण की ही बात कर रही हूँ मैं, यस क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैम। प्रावधान के अनुसार होता है या यस, नहीं होता है? क्योंकि मैम इसमें जो मशीन आती है उसके माध्यम से वितरित किया जाता है, जिसमें जो कृषक है उनका अंगूठा लगाया जाता है, ताकि उसमें जितनी विपणन केंद्र के माध्यम से यूरिया की आपूर्ति हो रही है और किसानों को जा रहा है, उसमें भी अंतर नहीं हो। वो तो है, यस उसके लिए तो किया जाता है, मैम। लेकिन कहीं बैक एंड से उसमें गड़बड़ी तो नहीं होती है? मैम जहाँ तक मैंने देखा ये है, आप अधिकारी हो, आपको पता ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैडम जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें गड़बड़ी होती होगी। विपणन केंद्र में आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा ही होगा, यस मैम। रहे हैं आप। यस मैम। तो बहुत सारे किसान जब मैं एसडीएम थी तो शिकायत करते थे, मैम उनको तो ज़्यादा दे दिया उनके यस मैम। और हमको मिला ही नहीं। तो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के और विपणन केंद्र के और कृषि विस्तार अधिकारी इस तरह से गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है। सर मैम हमारे यहाँ जो है वो विपणन केंद्र जो है पर्चियों के माध्यम से होता है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती तो जाती है। पर्चियां कंप्यूटराइज थोड़ी ना होती हैं, यस मैम। है ना? पहले तो स्लिप हाथ से लिख के देते हैं, उसके बाद जितना रहेगा अपने पास स्टॉक में उसके हिसाब से फिर पर्ची निकलती है बाद यस में, मैम। पर्ची पहले तो देते नहीं है। यस मैम। हाँ, तो उसमें गड़बड़ी तो हो सकती है। उसको सुधारने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाना चाहिए ताकि किसान परेशान ना हो? मैडम पहला तो ये कि किसानों को ग्राम चौपाल लगाकर अग्रिम खाद उठाओ योजना के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा मैडम, किसानों को ये तो बता। इतनी अवेलेबिलिटी है कि आप पहले अग्रिम तरीके से दे सकते हैं? यस मैम, मार्च महीने के समय ही जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते समय अप्रैल में खाद आ जाता है। दूसरा मैडम, इसमें किसानों को जागरूक कर सकते हैं कि जो सॉइल टेस्टिंग है वो करा उसके अनुरूप ही खाद को डालें। तीसरा मैडम, जो नेनो यूरिया जितनी रिक्वायर्ड खाद है क्या उपलब्ध है हमारे भारत देश में? यस मैम, भारत देश जो है वो खाद की और उर्वरक की लगभग 50% से अधिक जो है आप आयात करता है। तो मैडम भारत सरकार जो है सब्सिडी को भी कम करने की दिशा में और किसानों को जो है वो उर्वरक को कम उपयोग है करने। या नहीं? आप उसको घुमा रहे हो, मैंने कहा कि उपलब्ध जितने हमें चाहिए यही उतना नहीं उपलब्ध नहीं है ना? यस हाँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किस इंडिया क्या कर सकता है? हम आयात कर रहे हैं, यस मैम। हम क्यों नहीं बना सकते? मैडम जो नाइट्रोजन और फास्फोरस अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन पोटेशियम के लिए पूरी तरीके से हम जो है आयात पर निर्भर है, लेकिन भारत सरकार इस पर कार्य कर रही है। इसके लिए जो है आत्मनिर्भर भारत योजना में भी इसे
उर्वरकों की जो भारत में प्रोडक्शन के लिए प्रयास किए जाते हैं। अभी कहाँ कहाँ पर बनते हैं? मैडम सिंगरी में बनता है, झारखंड में इफको, मध्य प्रदेश में कहीं? मध्य प्रदेश मैडम गुना में मुझे जहाँ तक याद है हम्म, उर्वरक संयंत्र है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये मंदसौर जो है, मंदसौर जिला, अभी कौन है वहाँ पर कलेक्टर? अ, श्रीमती अदिति गर्ग मैम जो है वहाँ पे कलेक्टर के रूप में उनके पदस्थ। कुछ काम आप बता सकते हैं? कुछ प्रमुख 3 काम जो उन्होंने किए हों जिले के लिए, जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? पहला तो मुझे मैम हाल ही में जो नवरात्रि का पर्व और ईद का पर्व हुआ तो उसमें जिला शांति समिति की बैठक स्थापित कर उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए थे, वो सभी विभागों की ड्यूटी लगाई थी कि जो भी पर्व है उनका शांतिपूर्ण रूप से जो है ये तो संचालन। रेगुलर प्रोसेस है, हर त्योहार यस के पहले होता है, सभी कलेक्टर्स करते हैं। यस मैम। कुछ विशेष कार्य आप बता सकते हैं? दूसरा मैडम जो मंदसौर जिले में जो बाछड़ा समुदाय है उनके लिए मैडम ने हाल ही में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके तहत सभी जो बच्चा हैं उनके नामांकन के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उनके लिए जो स्वरोजगार की योजना चलाई जा रही है उनको बढ़ावा देने के लिए मैडम अच्छा, उन्होंने मंदसौर जिले में नशे का क्या परसेंटेज है? यूथ में नशा प्रवृत्ति है? मैम मुझे लगता है कि वहाँ इतनी नशा की प्रवृत्ति नहीं, जहाँ तक वहाँ मैंने तो अफीम की यस पैदा मैम होती है यस ना, मैम यस अफीम मैम की खेती होती है, यस तो मैम। अफीम की खेती से वहाँ के युवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? मैडम जहाँ तक मैंने देखा है जो अफीम से जो डूडा चोरा निकलता है उसमें मैम सरकारी कुछ पॉलिसी उसे खरीदने की नहीं है, तो उसमें कई बार देखा जाता है कि जो डूडा चोरा रहता है उसको उसमें थोड़ा सा मार्जिन रहता है 2% तक, तो उसे जो है उबाल कर गर्म पानी में उबाल कर वहाँ कुछ नशे की जो है सूचना मुझे समाचार पत्र के माध्यम से देखी दी है। अभी हम समाचार पत्र में बहुत पढ़ रहे हैं कि मंदसौर के यस माध्यम से जो है यस मैम राजस्थान में यहाँ से यस मैम ड्रग्स जाते हैं, यस है मैम। ना? तो मंदसौर क्यों चुना जाता है इसके लिए? मेनली मंदसौर में देखें तो मैडम अफीम का जो है प्रोडक्शन होता है, इसके साथ ही मंदसौर की जो अफीम है उसमें मार्फिन की क्वालिटी जो है वो अच्छी पाई जाती है। इस कारण से जो है मंदसौर में यदि जब किसान के पास अफीम का उत्पादन अधिक होता है तो किसान जो है सरकार रेट उसमें 2 से 2,500 रुपये देती है, लेकिन किसानों की जो है तस्करों से कई बार मिली भगत देखी जाती है और तस्करों को यह विक्रय किया जाता है, इसलिए मैडम अगर आप वहाँ समाचार पर बतौर डीएसपी जाते हैं तो इन यस मैम। तस्करों से कैसे निपटेंगे? मैडम सबसे पहले तो मैं जो कानून व्यवस्था है उसके लिए पुलिस विभाग को या और हर जो थाना क्षेत्र है उनमें विभाग को मैं पदस्थ करूंगा और उन्हें जो है फील्ड पे मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दूंगा। दूसरा मैडम वहाँ का जो मुखबरी तंत्र है उसे मजबूत करूंगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से यदि अफीम अधिक उत्पादित हुआ है तो उसको पकड़ सके। तीसरा मैडम मैं वहाँ पर जो है राजस्थान बॉर्डर पड़ती है तो आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जो डीएसपी या एसपी स्तरीय आज ही हमने पेपर में पढ़ा था, आज या कल की प्रतापगढ़, है ना यस मैम आपस में, तो मंदसौर इंदौर भोपाल से वो ट्रक बन के यस मैम इंदौर और मंदसौर के रास्ते से प्रतापगढ़ और राजस्थान में यस जाता मैम है ना? तो क्या इतने वर्षों, और वही बहुत वर्षों से ये सब चल रहा है, ये यस आज की बात नहीं है, पिछले 15 यस 20 25 सालों से ये सब चल रहा है। यस मैम। तो क्या अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आप बता रहे हैं कि मैं करूंगा डीएसपी बनने के बाद? मैडम इसमें देखें तो मेनली जो सरकार की पॉलिसी है उसमें अभी बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे मैडम अब सीपीएस पद्धति के तहत जो है वो पट्टे दिए जा रहे हैं जिसमें जो अफीम की तस्करी के चांसेस बिल्कुल शून्य रहते हैं, तो प्रशासन द्वारा वही नीति जो है कि उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे कि जो है सोर्स पर ही जो है अफीम की तस्करी को रोका जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। सर आपका ग्रेजुएशन ग्वालियर से है ना? सर ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय इंदौर से। इंदौर से। तो इंदौर के आसपास कृषि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? सर पहली समस्या तो ये देखी जाती है कि इंदौर क्षेत्र में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अत्यधिक रूप से यूज़ किया जा रहा है। दूसरी जो समस्या में देखी जाती है कि यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या लगभग 60% के आसपास है, जिसके कारण जो कृषि मशीनीकरण है वो अपना नहीं पा रहे हैं किसान। कृषि में जो मशीनीकरण में ये जो मशीनीकरण की जो प्रवृत्ति एकदम से जो वृद्धि हुई है यस। उसके दुष्प्रभाव बताओ कुछ। दुष्प्रभाव में सर ये देख सकते हैं कि इसमें जो महिला है महिलाओं के संचालन वाले कृषि यंत्र काफी कम देखे गए, तो उसमें महिला भागीदारी कम रहती है। दूसरा सर भारत देश जो है
उसमें अधिकतर जो है लेबर्स को इससे रोजगार मिलता था जब मशीनरी नहीं होती थी, लेकिन सर अब मशीनरी आने पर जो लेबर्स है उनको भी सर रोजगार के दूसरे अवसर तलाशने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है सर, आप पर्यटन में आपका पर्यटन स्थलों को घूमना आपका एक हॉबी है। यस सर। हाँ, तो मंदसौर की कुछ पर्यटन स्थल के बारे मंदसौर में सर पशुपतिनाथ पर्यटन स्थल है जो विश्व की एकमात्र अष्टमुखी प्रतिमा पाई जाती है। दूसरा सर जल पर्यटन के रूप में गांधी सागर डैम है, वहाँ पर गांधी सागर बोटिंग फेस्टिवल भी हाल ही में चर्चा में रहा है। तीसरा सर जो हिंगलाजगढ़ का किला है वो भी परमार काल के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, वो भी काफी प्रसिद्ध है। चौथा धर्मराजेश्वर की जो गुफा है वो बहुत ही प्राचीन है, और उस गुफाओं का निर्माण जो है चट्टानों को काट कर किया गया था, जो भी काफी प्रसिद्ध है। में। मंदसौर इतिहास में कहाँ स्थान रखता है? सर मंदसौर में जो ओलीगर वंश का शासन रहा था, और कहा जाता है कि यहाँ पर यशोधर्मन शासक जो है वो भी काफी प्राचीन और प्रसिद्ध थे। इसके अच्छा, अभी एमपीपीएससी ने सोंदड़ी अभिलेख के बारे में भी पूछा था जो मंदसौर से संबंधित है, यस उसके बारे में कुछ पता? सर, सोंदली अभिलेख जो है वो यशोधर्मन के समय लिखा गया था। बासुल इसके जो है लेखक है। इसमें सर जो यशोधर्मन है उनके द्वारा जो हुनों को पराजित किया गया था, मिहिर कुल को, उसकी विजय का वर्णन किया गया है। जो मिहिर कुल जो था वो पूर्व में कभी भी पराजित नहीं होता, लेकिन यशोधर्मन शासक द्वारा इसे पराजित किया गया था। अफीम की कृषि भूमि उर्वरता को कहाँ तक प्रभावित करती है? क्या भूमि की सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है? सर जब अफीम की खेती चूंकि बहुत ही किसानों के लिए आवश्यक होती है, उसमें किसान जो है उपज के लिए जो है अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करता है, क्योंकि सरकार को उसमें निश्चित मात्रा में जो है अफीम देना पड़ती है। इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो उर्वरक और कीटनाशकों के द्वारा मृदा की जो है उर्वरता खत्म होती है। ठीक है।